नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य जागेंद्र मिश्रा आपका अपने चैनल आचार्य जागेंद्र मिश्रा में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कन्या राशि, शनि वक्री, सन की उल्टी चाल शुरू, 137 दिन ये सब होकर ही रहेगा। कन्या राशि के जातकों, जिंदगी हमेशा यही सिखाती है कि दोस्तों मेहनत करो, कभी भी रुको मत। हालात चाहे जैसे भी हो, आपके कैसे भी हो क्यों ना हो, लेकिन किसी के आगे कभी झुको मत। दोस्तों, आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए बहुत खास है, बहुत विशेष है। जी हाँ दोस्तों, कर्म फलदाता, न्याय के देवता शनिदेव मार्गी से वक्री होने वाले हैं 30 जून में, और 14 नवंबर तक शनि जो है वो वक्री रहेंगे। वक्री अवस्था में यानी वक्र अवस्था में रहेंगे, यानी कि 137 दिनों के लिए शनि रहेंगे वक्री। अब हम ये जानेंगे कि शनि के वक्र अवस्था में आपकी राशि में क्या प्रभाव डालेंगे, आपके जीवन में कन्या राशि को क्या फल लेकर आएंगे, शनि की कहाँ दृष्टि पड़ेगी, कहाँ संबंध बनाएंगे और उन दृष्टियों का आपके जीवन में क्या असर आएगा, ये हम जानेंगे। बहुत डिटेल में समझाऊंगा आपको। सबसे पहले तो हम बता दें कि वक्री क्या होता है, फिर आपके जीवन में क्या फल आ सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, और अंत में बताऊंगा आपको उपाय क्या करने चाहिए। चलिए फिर जानते हैं दोस्तों, यह कार्यक्रम जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। और अगर आप लोगों को नहीं पता है अपनी राशि, तो जिन जातकों का पी अक्षर से नाम है वो कन्या राशि के अंतर्गत आते हैं, तो पी अक्षर वाले भी जातक देख सकते हैं वीडियो को। दोस्तों, अगर आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो हमारे वीडियो में नंबर है, संपर्क कर सकते हैं। चलिए जानते हैं, बहुत ध्यान से सुनना होगा आपको। शनि हो जाएंगे वक्री 30 जून को। सबसे पहले दोस्तों, वक्री क्या होता है, क्या आप जानते हैं? थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। जो ग्रह होते हैं वक्री, वो सूर्य की, यानी कि जो ग्रह होते हैं सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, जैसे कि शनि हो गए, शुक्र हो गए, बुध हो गए, मंगल हो गए, बृहस्पति हो गए, ये सूर्य की यानी कि सब सूर्य की परिक्रमा करते हैं मंगल के अलावा, और अपनी गति के अनुसार गोचर करते हैं। गोचर का मतलब होता है ट्रांजिट। शनि जो है 2.5 साल लगाते हैं एक राशि में, गुरु 1 साल, बुध शुक्र 20-22 दिन लगभग, मंगल 1.5 महीने लगाते हैं। तो सारे ग्रह अपनी गति के अनुसार गोचर करते हैं। अब जब शनि जो है कहीं ना कहीं सूर्य से एक दूरी बना लेता है अधिकतर, तो वो हो जाते हैं वक्री, यानी कि वक्री का मतलब होता है अपनी सही गति के अनुसार गोचर न करना। इसको कुछ लोग कहते हैं ग्रह उल्टे हो जाते हैं, उल्टा चलने लग जाते हैं। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, तो कोई भी ग्रह उल्टा नहीं चलता, बस हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो ग्रह उल्टा हो गया है, बाकी तो चाल होती है, जो गति होती है वो स्लो हो जाती है। और इसी की वजह से क्या होता है कि जो ग्रह होता है वो एक भाव पीछे का भी रिजल्ट देने लग जाते हैं। अब जब शनि यहाँ आपके वक्री होंगे तो आपको 10वें, यानी कि बता दें कि इसमें वर्तमान में कन्या राशि को आपके 6ठे भाव पे शनि वक्री हो रहे हैं, तो ये आपके 5वें भाव का भी रिजल्ट देंगे, यानी एक भाव पहले का, यानी 6ठवें भाव से पहले एक भाव 5वें भाव का भी रिजल्ट देंगे आपको आपकी राशि से। चूंकि इस समय 6ठे भाव पे गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि पर, तो हमारे यानी कि जो जैसे कि नौकरी का होता है 6ठा भाव, और पंच यानी कि हमारी जो इच्छा है, जो हमारी नौकरी वगैरह, प्रमोशन वगैरह, यानी कि जो हमें नौकरी से संबंधित या फिर कोई ऋण कर्ज वगैरह, यानी 6ठे भाव से देखा जाता है। लेकिन जब पंचम भाव का रिजल्ट देंगे तो पंचम भाव होता है हमारे प्रेम का, हमारे शिक्षा का, प्रेम संबंधों का, पुत्र का, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। और हमारे यानी कि यहाँ पर इनकम, यानी कि चूंकि यहाँ से बैठ के यहाँ से दृष्टि डालेंगे 7वीं दृष्टि इनकम भाव को, तो इनकम के मामले में भी आपको यहाँ पर लाभ होगा। तो 30 जून के बाद यहाँ पर परिवर्तन भी देंगे, यानी इन चीज़ों में, जैसे कि नौकरी में परिवर्तन देंगे। एक बात आपको बता दें कि शनि जिस हाउस में ट्रांजिट करते हैं वहाँ से रिलेटेड सबसे अधिक कार्य करने लग जाते हैं जीवन में। ये मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। यहाँ पर आप कार्य करते होते हैं, आपका फोकस वहाँ पर डाल रहे होते हैं जहाँ पर शनिदेव बैठे रहते हैं, जिस चीज़ से रिलेटेड होता है। जैसे कि शनि आपके 6ठे भाव पे हैं और एक भाव पहले का भी देंगे रिजल्ट, लेकिन 6ठे भाव में प्रॉफिट तो होगा, नौकरी में प्रॉफिट होगा, आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। नौकरी में
थोड़ी बहुत समस्या भी देखने को मिलेगी, थोड़ा आपको ध्यान भी रखना होगा, जैसे कि प्रमोशन में कुछ देरी हो जाना, क्योंकि ये शनिदेव डिले कराते हैं, लेकिन परिवर्तन जरूर होगा। अब यहाँ पर तीसरी दृष्टि इनकी यानी कि अष्टम भाव पे भी रहेगी, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि यानी कि शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा से संबंधित भी इनकम आ सकती है यानी कि आपके पास। अब चूंकि यहाँ पर देखा जाए तो आपको नौकरी में परिवर्तन और फाइनेंशियल परिवर्तन भी होगा, कोशिश कर सकते हैं, इसमें आप चेंज करने की सोच सकते हैं। और अभी जब शनि वक्री हो जाएंगे 30 जून को लेकर यानी कि 14 नवंबर तक, तो 90% योग आपके परिवर्तन होने के योग बनेंगे। जॉब में आपकी चूंकि कुंडली कैसी है, उसमें दशा महादशा क्या चल रही है, ग्रह कैसे हैं, एक वो दिखाना बहुत जरूरी है। लेकिन ये गोचर बहुत अच्छे योग बन रहे हैं गोचर में। जब यहाँ पर यानी कि 5वां और 6ठा भाव का रिजल्ट आपको मिलेगा, यानी थोड़ा सा आपको यहाँ पर जब वक्री होंगे तो यहाँ पर 5वें और 6ठे भाव के रिजल्ट आपको देंगे, तो काम में थोड़ा सा ज़्यादा आपको फोकस करना पड़ेगा। जब वक्री हो जाएंगे शनिदेव, तो एक बात कहना चाहूँगा कन्या राशि, क्योंकि आपसे थोड़ा आलसी सुस्ती प्रवृत्ति के भी हो जाएंगे। इस दरमियान काम में थोड़ा रुक रुक कर आपको करना पड़ेगा, स्लो करना पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव स्लो चलते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कमी देखने को मिलेगा। कभी कभी काम में मन न लग पाना, जैसे नौकरी वगैरह परिवर्तन में ज़्यादा सोचना, थोड़ा सा ज़्यादा यानी कि आपको ध्यान लगाना, आपको लगेगा कि आपका ट्रांसफ़र होगा नहीं होगा, नौकरी लगेगी कि नहीं होगी, नौकरी में क्या होगा, वाद विवाद हो गए हैं, ज़्यादा काम पर फोकस करना, ऐसा फील आपको होगा, आपको ऐसा यानी कि फील होगा शनि के वक्री हो जाने के बाद। अब बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जब पिछले भाव का रिजल्ट देंगे, पंचम भाव का, तो मतलब यहाँ से आपको पुत्र प्राप्ति के भी योग देंगे, शिक्षा से संबंधित आपको योग देंगे। जैसे कोई पढ़ाई लिखाई पे अगर आप शिक्षा से संबंधित स्टूडेंट हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो आपको पढ़ाई में आपको बड़ा फोकस बनाएंगे, बड़े संस्था में दाखिला लेना, विदेश में जाकर किसी संस्था में दाखिला लेना, ये करवाएंगे। संतान की प्राप्ति जो अभी तक डिले थी वो अब डिले नहीं होगी, संतान की प्राप्ति आपको 30 जून से लेकर 14 नवंबर के बीच में खुशखबरी मिलेगी। साथ ही शिक्षा में आपको ज़्यादा फोकस रहेगा, फोकस यानी कि 99% आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा शिक्षा में। तो ये है प्रेम जीवन, यानी जो लव लाइफ में है, जिन लव पार्टनर के साथ हैं, उनके लिए भी अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर कहा जा सके कि नौकरी में तो ट्रांसफ़र होगा ही होगा, ट्रांसफ़र की उम्मीद है तो यहाँ पर बहुत अच्छी है। अब ये आपको आपके राशि पर भी देखेंगे। देखिए यहाँ पर वक्र शनि की दृष्टि यानी कि अगर पंचम से देखा जाए तो आपके सप्तम भाव पे पड़ रही है, तो जीवन साथी से भी कुछ जो मतभेद थे अभी तक, जो लगाव नहीं था, वो लगाव बढ़ेगा, जीवन साथी का सपोर्ट मिलेगा कहीं ना कहीं, यानी कि डिसीजन लेंगे तो इसमें स्ट्रांग लेंगे। जैसे कोई पार्टनर में काम करते हैं तो पार्टनरशिप में इसमें आप लोगों का यानी कि एक साथ यानी कि जो कुछ भी डिसीजन होगा एक साथ होगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा पर भी इनकी दृष्टि पड़ेगी सन की, तो बस एक बात का ध्यान रखना है कि किसी चीज़ को लेकर डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें डाउट बहुत होगा आपको किसी डिसीजन को लेकर। जैसे पार्टनर में कोई बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, हालांकि जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा, जीवन साथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे, विदेश की यात्रा होगी, बैंक से लोन वगैरह मंजूर हो सकता है, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, इसमें आप कुछ महत्वपूर्ण कार्य करेंगे। स्टूडेंट के लिए तो अच्छा ही है, सेहत को लेकर थोड़ी चिंताजनक स्थिति रहेगी, सेहत को लेकर थोड़ी खराब स्थिति देखने को मिलेगी। 30 जून से लेकर 14 नवंबर के बीच में फैमिली में किसी भी सदस्य के सेहत में थोड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। फैमिली में किसी भी व्यक्ति के सेहत में आपको यानी कि इनकी सेहत गिरावट देखने को मिल सकती है, फिर कोई बीमारी, कोई लंबी दूरी की बीमारी हो सकती है, फिर खर्च ज़्यादा होंगे। तो ये है वक्री शनि के रिजल्ट कन्या राशि के जातकों के लिए। दोस्तों इनका उपाय ज़्यादा से ज़्यादा करें, शनिदेव के मंत्रों का जाप करें, शनिदेव का आप यानी कि उपाय करें, शनिवार के दिन पीपल का दर्शन करें और शनिदेव का दर्शन करें। तो ये था कन्या राशि के जातकों के लिए शनि वक्री का राशिफल। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय शनिदेव।